दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अब इस रिजल्ट के अंदर क्या क्या संभावना पॉजिटिव बनी है और क्या यहाँ पे कमी रह गई है उसको अच्छे से समझेंगे। इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना बनेगी स्टॉक को लेकर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कंपनी का 53% मार्केट शेयर है ग्लोबल मार्केट से। इंडिया के बजाय विश्व के बाज़ार से कामकाज ज़्यादा आता है और वहाँ पे इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है यूरोप में। ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर भी करे, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि इन्होंने अपनी 2 कंपनियाँ यूके की और इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो इनकी यूएसए की कंपनी है उसको सिंगापुर की कंपनी के साथ में मर्ज करने का प्लान किया है ताकि बिजनेस को एक तरह से रीस्ट्रक्चर करके खर्च को कम करने की कोशिश करें। इसके अलावा यहाँ पे हम रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में हम रेल विकास निगम लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अच्छी गुड न्यूज़ है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में हम बीपीसीएल को डिस्कस करेंगे जिसने बहुत ही शानदार डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है क्वार्टर थ्री के बाद। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, 31.02 पर क्लोजिंग थी, 0.86% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देखो कंपनी का जो रिजल्ट है इस बार कमज़ोर रहा है। प्रॉफिट में 27% की गिरावट देखने को मिल रही है और रिवेन्यू में भी 9% की गिरावट देखने को मिली है, यानी प्रॉफिट रिवेन्यू दोनों ही गिरे। तो देख सकते हो कि इस बार जो कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट देख सकते हो कि कंपनी ने 80 करोड़ बताया जिसमें 26.8% की ड्रॉप देखने को मिली है क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 109 करोड़ का इनका टोटल प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट में कमी आई है। रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू इस बार इन्होंने 1667 करोड़ का बताया जिसमें 9.2% की गिरावट है क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 1835 करोड़ के आसपास था, तो रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही गिरा है। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 213.6 करोड़ के आसपास रहा है जिसमें 18.8% की गिरावट है क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 263.1 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा जो कंपनी का जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्टर है जो 12.8% से बढ़ के पहले 14.3% था, उसमें भी कमी आई है। तो ये एक तो कॉस्ट है कंपनी की बड़ी है और जो ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है इस समय देख सकते हो कि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में है और इसी वजह से कंपनी का बिजनेस है जो दबाव में दिख रहा है और पिछले 2-3 सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन कंपनी आने वाले समय अपने बिजनेस को लेकर कई बड़े प्लान बना रही है जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय स्थिति सुधरती हुई दिखाई देगी। चलते एक बार रिजल्ट को क्वार्टर दर क्वार्टर कैसा रहा है। तो दिसंबर 2023 में देख सकते हो कि 1849 करोड़ का रिवेन्यू था जो मार्च में गिर के 1700 करोड़ के आसपास आया। जून में फिर थोड़ा सा बढ़ा और 1758 करोड़ का रिवेन्यू मिला और सितंबर में 1724 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। इस बार गिर के वो 1682 करोड़ के आसपास आ गया है, तो काफ़ी ज़्यादा गिरा है। चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको रिवेन्यू गिरता हुआ दिखाई देगा। बात प्रॉफिट की कर ले तो दिसंबर 2023 में 109 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में गिर के 59.01 करोड़ के आसपास आ गया, काफ़ी ज़्यादा गिरा। जून में फिर से बढ़ के 73.89 करोड़ तक पहुंचा और सितंबर में ये 83.32 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट 80.10 करोड़ के आसपास रह गया है, यानी प्रॉफिट भी गिरा है। चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो ये जो आंकड़े हैं ये इशारा करे कि स्टॉक में और गिरावट हो सकती है क्योंकि इस बार रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर रहा है। तो बिजनेस में दबाव तो है लेकिन कंपनी के फ्यूचर प्लान काफ़ी अच्छे। कंपनी इंडिया के बाज़ार में अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में आने वाले समय उम्मीद की जा सकती है कि ये स्टॉक आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 410 पर क्लोजिंग थी, 1.90% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 2% की गिरावट। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 486 का है लेकिन 1 ईयर का हाई 647 का है, यानी 650 के आसपास जो स्टॉक पहुंच गया था वो 400 के आसपास आ गया। बहुत ही ज़्यादा इस पर करेक्शन हो चुका है। 3 मंथ का लो इसका 355 का है और 1 ईयर का लो 213 के आसपास है और 3 ईयर का लो 29 का है
और 5 ईयर का लो 10 रुपये का है। यानी स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 4-5 सालों में, लेकिन अब ये ऊपर के लेवल में जो फंस गए उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, HFCL लिमिटेड को एक 1412.48 करोड़ का देख सकते हो कि बड़ा ऑर्डर मिला है आरबीएनएल की तरफ से, जिसमें टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लाई करने, पावर सिस्टम, रैक्स वगैरह ये सब HFCL सप्लाई करेगी इनको। तो ये काफ़ी बड़ा एक भारत नेट फेज़ 3 के तहत जो प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कंपनी ने इसका जो प्रोजेक्ट का सारा इक्विपमेंट सप्लाई का काम HFCL को सौंपा है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट कर रही है और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है इंडिया के बाजार में भी और ग्लोबल मार्केट में भी, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय रेल विकास निगम लिमिटेड फिर से बेहतर कर सकता है। और अब बजट आने वाला है, 1 फरवरी को बजट आएगा और इस बार बजट में देख लो कि रेलवे की कंपनी आरबीएनएल हो या फिर इरकॉन, इनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इस बार जो अपेक्षा है कि रेलवे का कैपेक्स है वो 15 से 20% बढ़ सकता है, यानी 3 लाख करोड़ के ऊपर जा सकता है बजट। ऐसे में आरबीएनएल के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो कुल मिला के एक अच्छी संभावना बन रही है आरबीएनएल के लिए और कंपनी का बिजनेस अच्छा है, शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे, ये अट्रैक्टिव लग रहा है इस समय। चलते हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की तरफ। 12.37 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, 2.60% की गिरावट के साथ स्टॉक काफ़ी दबाव में है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 14.40 का है, 1 ईयर का हाई अगर देखें तो 17.55 का है और 3 ईयर का हाई इसका 17.55 ही है। ये इसका एक ऑल टाइम हाई है और इसका 3 मंथ का लो देखें तो 10.90 है, 1 ईयर का लो 9.90 का है, 3 ईयर का लो इसका 3.92 का है और 5 ईयर का लो इसका 0.21 का, यानी 21 पैसे के आसपास था। उस हिसाब से ये मल्टीबैगर साबित हुआ है। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी अपने बिजनेस की भविष्य की योजनाओं को लेकर को प्लान बना चुकी है कि एक तो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं और अपने बिजनेस में आप देखें तो बहुत सारी विविधता लाने की तैयारी है उनकी। लोन को कम करना है, यानी कर्ज को कम करना है और मांग बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी भविष्य की योजना है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड सोलर सेक्टर में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया भर में सोलर सेक्टर में, ऊर्जा क्षेत्र में देखें तो एक ज़बरदस्त डिमांड आएगी, जिससे स्टील पाइप की डिमांड भारी बढ़ेगी और रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड उनको सप्लाई करेगी सोलर सेक्टर के लिए स्टील के पाइप्स वगैरह। और शहर में गैस वितरण के लिए भी स्टील पाइप ट्यूब्स का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है, कंपनी उसके लिए भी पाइप बनाती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे कंपनी ने महाराष्ट्र के खपोली में अपने प्लांट में लगाए गए सोलर पैनल को भी अपडेट किया है। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि कंपनी बेहतर करने के लिए तैयार है। डिफेंस सेक्टर में कंपनी एंट्री कर चुकी है और डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार इस बार बजट में कुछ और बड़े ऐलान कर सकती है, जिसका फ़ायदा कंपनी को हो सकता है। तो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक है, लेकिन इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है। चाहे स्टील सेक्टर हो, डिफेंस हो या फिर रिन्यूएबल सेक्टर हो, जिस सब में कंपनी एंट्री की और अपने कर्ज को लगातार कम करने की कोशिश भी कर रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकती है। अब चलते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ। इस सरकारी कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। 263 पर क्लोजिंग थी, 2.95% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी देख सकते हो कि यहाँ पे 22 तारीख को अनाउंसमेंट किया है, पर शेयर 5 रुपये का डिविडेंड देगी कंपनी और इसकी एक्स डेट है 29/1/2025। तो 29 तारीख के पहले पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी ने अपना दिसंबर का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है। दिसंबर 2023 में 1,30,476 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। इस बार वो कम होके 1,28,158 करोड़ के आसपास पहुंचा। सितंबर में 1,18,646 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू थोड़ा सा कम हो गया कंपनी का। बात प्रॉफिट की करें तो दिसंबर 2023 में 3,181 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट बढ़ के 3,806 करोड़ तक पहुंचा है और सितंबर में 2,297 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, ये सारे काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं स्टॉक आज में बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।